Hello students, I am Abha and today we are starting one of the most touching and thought-provoking stories in your class 10th English main course book First Flight, A Letter to God by G.L. Finnetis. But before that, I would like to ask you, have you ever written a letter to anyone? Very simple answer, many of you must have written. But my another question is, have you ever written a letter to Almighty, to universe? So this powerful story brings us into the life of a poor farmer named Lancho, who places his entire faith in God when a storm shatters his crops and his only hope of survival. तो ये कहानी है एक किसान की, एक गरीब किसान की, जिसका कंप्लीट फेथ गॉड में है और वो गॉड को लेटर तब लिखता है जब उसका सब कुछ ख़त्म हो जाता है, जो कि उसके सर्वाइवल के लिए एक जरिया था. बिफोर वी स्टार्ट द स्टोरी, लेट अस नो समथिंग अबाउट द ऑथर. अ स्मॉल इंट्रोडक्शन. सो दिस स्टोरी इज़ रिटन बाय G.L. Finnetis. उनका पूरा नाम था ग्रेगोरियो लोपेज फिनिटिस. He was a Mexican bartender. Bartender means a person serving drinks at a bar. He was known for his best work, A Letter to God. Not only this, he was one of the leading causes of Mexican Revolution. So this is a small introduction, but if you want to know more about him, options are there, Google is there. Now some difficult word meaning given in the lesson. Crest, peak, डॉटेड, स्पॉटेड. शावर, माइल्ड रेन. आपने सुना होगा शावर, मानसून शावर, जो हल्की सी बारिश जो होती है. सपर, द लास्ट मील ऑफ द डे. पूरे दिन में जो लास्ट में आप खाते हैं सोने से पहले, दैट इज कॉल्ड सपर. ड्रेप्ड, कवर्ड. देन हेलस्टोन, फ्रोजन मास ऑफ आइस. इट इज़ अ फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन. जैसे बारिश होती है लिक्विड फॉर्म में, इसी तरह आइस के फॉर्म में जो बारिश होगी, दैट इज़ कॉल्ड हेलस्टोन. प्लेग, इट इज़ अ डिजीज. सॉलिटरी, लोनली. एन ऑक्स ऑफ अ मैन, हार्ड वर्किंग मैन. एमिएबल, फ्रेंडली. करिस्पॉन्डेंस, द एक्सचेंज ऑफ लेटर्स. रेजोल्यूशन, फर्म डिसीजन. जो न्यू ईयर पे आप लोग कई बार लेते होंगे रेजोल्यूशन. रिंकलिंग, प्रोसेस ऑफ गेटिंग रिंकल्ड. ओल्ड एज में रिंकल्स स्किन पे आने लगते हैं, तो वो जो प्रोसेस है दैट इज़ कॉल्ड रिंकलिंग. अफिक्स्ड, ग्लू से जो चिपकाया हुआ हो या जोड़ा गया हो. बंच ऑफ क्रूक्स, ग्रुप ऑफ डिसऑनेस्ट पीपल. नाउ we will discuss the theme of the lesson. The primary theme of this lesson is A Letter to God, is faith and belief. इस लेसन का जो विषय वस्तु है, जो मेन थीम है, वो है फेथ एंड बिलीफ, मतलब ईश्वर पे विश्वास. द लेसन, बट बिसाइड्स दैट फ्यू अदर थिंग्स आर डिस्कस्ड इन द लेसन. क्योंकि थीम का मतलब होता है कि मेन विषय वस्तु क्या है लेसन की. तो मेन तो आपको मैंने बताया कि भगवान में आपकी जो श्रद्धा है, फेथ एंड बिलीफ, यही मेन थीम है इस लेसन का. लेकिन इसके अलावा भी कुछ और चीज़ें भी इसमें डिस्कस की गई हैं. बेसिकली 3 points have been discussed. फर्स्ट वन, लैंचो का जो कॉन्फिडेंस है और उसका जो फर्म फेथ है वो बताया गया है. हिज ट्रस्ट इज़ कन्फर्म्ड बाय द फैक्ट, क्योंकि जो उसका फेथ था वो कन्फर्म हो गया जब उसे मदद मिलती है. क्योंकि वो तो समझता है कि गॉड ने मदद की है, बट गॉड मदद स्वयं आके ना करके वो किसी को माध्यम बनाते हैं. ये सारी चीज़ें जब लेसन आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा. सेकेंड, इट डेमॉन्स्ट्रेट्स लैंचो द फॉर्मर्स कंप्लीट इनोसेंस. इनोसेंस को भी इसमें डिस्कस किया गया है कि लैंचो जो है वो दिल का बुरा नहीं है, लेकिन उसका जो इनोसेंस है कि उसने भगवान से जितने पैसे मांगे तो लोगों ने मदद करके जो इकट्ठा किया वही दिया, पर उसको जितनी ज़रूरत थी वो मिला नहीं. तो उसको लगा कि भगवान ने तो पूरा दिया होगा, लेकिन लोगों ने हमें, पोस्ट ऑफिस वालों ने हमें पूरा नहीं दिया, खा लिया उन्होंने पैसे. Thirdly, the lesson illustrates that even charity might go unnoticed. ये भी एक important theme है इस lesson की. When you do charity, sometimes it is unnoticed. You might not receive any recognition, and not only this, people can mistake you for the bunch of crooks. क्योंकि यहाँ पे पोस्ट ऑफिस वालों
ने जो मदद की, कंट्रीब्यूट करके जो पैसा लेंचो के पास भेजा, क्योंकि लेंचो ने लेटर गॉड को लिखा था कि हमें मदद कीजिए, तो इसलिए भेजा था उन्होंने। तो लेंचो क्या समझता है कि जो मांगा उतना नहीं दिया, भगवान ने तो पूरा दिया होगा, लेकिन लोगों ने रख लिया। नाउ समरी, सारांश इस कहानी का शॉर्ट में एक बार बताना चाहती हूँ कि लेंचो जो है वो एक किसान है और वो भगवान को एक पत्र लिखता है। पत्र में वो जो ऑलमाइटी गॉड हैं उनसे मदद मांगता है, बिकॉज हिज एवरीथिंग इज डिस्ट्रॉयड इन द हेल स्टॉर्म। ऑल्दो हिज विशेस गेट फुलफिल्ड, हालांकि उसकी विश फुलफिल होती है लेकिन पूरी नहीं होती है, पार्शियली मतलब थोड़ी, आंशिक रूप से। इफ़ नॉट कंप्लीटली ही रिमेन्स अनग्रेटफुल टू द एंड, वो फिर भी अनग्रेटफुल रहता है। थोड़ी बहुत मदद होती है लेकिन तब भी वो अनग्रेटफुल रहता है। बिफोर द लेसन स्टार्ट्स देर आर फ्यू पॉइंट्स जो हम आपके सामने रखना चाहते हैं या ऑथर रखना चाहता है आपके सामने, कि उनके हिसाब से दे से फेथ कैन मूव द माउंटेन्स। बड़े से बड़ा पहाड़ जो है अगर विश्वास है तो हिलाया जा सकता है। बट वॉट शुड वी पुट आवर फेथ इन, लेकिन फेथ में क्या चीज़ होती है? दिस इज़ द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेस, कि फेथ में क्या स्ट्रांग होता है, फेथ कैसे स्ट्रांग हो सकता है। लेंचो इज़ अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर ruined. लेंचो वॉज सो कॉन्फिडेंट, उसके फेथ में एक ताकत थी। आस्किंग फॉर 100 पेसो, वो 100 पेसो मांगता है भगवान से लेटर में। डज लेंचोज लेटर रीच टू गॉड, क्या लेंचो का लेटर गॉड को पहुंचता है? डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या गॉड उसे पैसे भेजते हैं? थिंक वॉट योर आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज। तो चलिए देखते हैं, ये सारे सवाल हैं मन में, जब लेसन पढ़ेंगे तो आपको इनके जवाब भी मिलेंगे। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, एक अकेला घर है पूरी घाटी में, एंटायर वैली में एक अकेला घर। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, मतलब जो एक पहाड़ी है उसके पीक पर एक अकेला हाउस है। सेट ऑन द मतलब बैठा है, दैट इज सिचुएटेड। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स। इस हाइट से आप रिवर देख सकते हैं और कॉर्न के, पके हुए कॉर्न के फील्ड दिखाई देते हैं जो कि डॉटेड हैं, स्पॉटेड हैं विद फ्लावर्स, मतलब उसमें फ्लावर्स बीच बीच में जो डिज़ाइन जैसे दिखते हैं। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, और ये सिंबल है कि फसल अच्छी है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज, अब धरती को क्या चाहिए? अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर, क्योंकि गर्मी से सब परेशान हैं, एक माइल्ड रेन की ज़रूरत है, क्योंकि हार्वेस्ट पक चुका है, ज़्यादा रेन नुकसान कर सकती थी, एक माइल्ड रेन हो जाने से। थ्रू आउट द मॉर्निंग, पूरी सुबह लेंचो जो है, हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। ऑलमोस्ट उसकी फसल बन गई थी लेकिन फिर भी वो स्काई की तरफ उत्तरी पूर्वी दिशा में देख रहा है। Now we are really going to get some water, women. The woman who was preparing supper replied, yes, God willing. That woman may be his wife, because as it is not mentioned as a wife, maybe anyone, that woman can be maybe mother or anyone. Now we are really going to get some water. तो लेंचो कहता है अब तो ज़रूर कुछ पानी गिरेगा, बारिश होगी। The woman, जो लेडी थी जो कुकिंग कर रही थी, सपर बना रही थी, उन्होंने कहा हाँ ईश्वर ने चाहा तो। द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड, जो बड़े लड़के थे वो खेतों में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, और छोटे बच्चे खेल रहे थे घर के पास। अनटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम कम फॉर डिनर, वो तब तक ये करते रहे काम जब तक कि उस लेडी ने, उस वुमेन ने बुलाया नहीं कि आ जाओ डिनर रेडी है। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज क्रेस्ट टॉप ऑफ अ हिल दैट लेंचो हैड प्रेडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। जैसे ही वो मील का टाइम मील कर रहे थे तभी पहाड़ी के पीक पर, जैसा कि लेंचो ने प्रेडिक्ट किया था, भविष्यवाणी की थी, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बारिश की बड़ी बूंदें गिरने लग गई। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग, और उत्तर पूर्व में पहाड़ों के बादल आते हुए दिखे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, जो हवा थी वो फ्रेश थी और अच्छी थी। स्वीट मीन्स इट इज़ प्लेजेंट। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। जो आदमी था वो बाहर चला जाता है, मे बी लेंचो, बिकॉज इट इज़ अ सिंगुलर मैन, ही इज़ द ओनली मैन देयर,
तो वो बाहर जाता है क्योंकि वांटेड टू एंजॉय द प्लेजर ऑफ द रेन, जिससे कि वो बारिश में भीगने का आनंद ले सके. एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और वापस आके वो खुशी से कहता है, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई. ये रेन ड्रॉप्स नहीं हैं, दे आर न्यू कॉइन्स. ये कॉइन्स हैं, सिक्के हैं, अनमोल हैं. द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड लिटिल वंस आर 5. जो बड़े ड्रॉप्स हैं वो 10 सेंट के बराबर, और जो छोटे हैं वो 5 सेंट के बराबर. With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flower. तो एक संतुष्ट मतलब सेटिस्फाइड मतलब जो एकदम से संतुष्ट हो गया हो, उसके नज़र से, उस एक्सप्रेशन से उसने अपने फील्ड को देखा, फ्लावर को देखा, कॉर्न जो पक चुके थे, और चारों तरफ रेन ने उन्हें ड्रेप कर रखा था. बट सडनली, लेकिन अचानक, अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन टू ब्लो. एक बहुत तेज़ हवा जो है बहने लग जाती है. अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स. बारिश के साथ तेज़ हवा आती है और फिर ओले पड़ना शुरू हो जाते हैं. दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स. इनका ओले जो है दे आर आइस पीसेस होते हैं एक तरह से, तो ये वाइट कलर में, तो दैट्स वाई इट इज़ कंपेयर्ड एज सिल्वर कॉइन्स. द बॉयज़ एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स. जो बच्चे बाहर रेन का मज़ा ले रहे थे, बारिश का आनंद ले रहे थे, वो दौड़ पड़े फ्रोज़न पर्ल को, ये बिकॉज दीज हेल स्टोन्स वर लाइक पर्ल, सिल्वर कॉइन्स, उनको कलेक्ट करने के लिए वो बच्चे दौड़ पड़े. इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम्ड द मैन. उस मैन ने कहा कि ये तो बहुत बुरा हुआ. आई होप इट पासिस क्विकली, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाए. इट डिड नॉट पास क्विकली, बट ऐसा नहीं हुआ. फॉर एन आवर हेल रेन ऑन द हाउस, गार्डन, द हिल साइड एंड कॉर्नफील्ड. 1 घंटे तक हेल स्टोन की बारिश होती रही, सभी जगह, घरों पर, गार्डन में, हिल साइड, टॉप पे, कॉर्नफील्ड पे, और पूरी घाटी में. द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विद साल्ट. चारों तरफ हेल स्टोन्स फैल गए, तो देखने में लग रहा था कि नमक फैलाया गया है खेतों में. नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्री. एज अ रिजल्ट, एक पेड़ पे एक पत्ते तक नहीं रहे. Corn was totally destroyed. The flowers were gone from the plants. सब कुछ खत्म हो गया, फूल गिर गए पौधों से. Lancho's soul was filled with sadness. लैंचो का दिल जो है दुख से भर गया. When the storm had passed, जब स्टॉर्म खत्म हुआ, he stood in the middle of the field and said to his sons. वो उस खेत के बीच खड़ा होके अपने बच्चों से कहता है, A plague of locust would have left more than this. मीन्स प्लेग जो होता है एक बीमारी होती है, जब वो आती है तो बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है. तो वही वो कह रहा है कि खेतों में जो कीड़ों का दल एक प्लेग की तरफ फैलता है, कि अगर वो भी आया होता तो उससे भी इतना नुकसान नहीं होता जितना इस हेल स्टोन ने कर दिया है. द हेल्स हैज़ लेफ्ट नथिंग. इस हेल ने, ओलावृष्टि ने कुछ भी नहीं छोड़ा. दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न. इस बार कोई अनाज नहीं होगा. दैट नाइट वॉज sorrowful one. अब वो रात पूरी सब दुखी थे. All our work for nothing. सब काम उनका किसी काम नहीं आया. There is no one who can help us. कोई नहीं था जो उनकी मदद करे. We will all go hungry this year. अब बोलता है वो कि इस साल हम भूखे ही रहेंगे. Now here few oral comprehension check है. So students, questions you should read with your own and try to, for your help answer is given, but after reading you can write answer with your own. Only thing you should remember that what should be the correct answer or to the point answer. So here also in the next slide also you can see the questions with the answer, and in the second part we will again meet you with this lesson. Thank you.